हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का हमारा क्वेश्चन एवोल्यूशन से लिया गया है, जो कि हमारा सीएसआई नेट जेआरएफ 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं। फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट वेरियस वे इन विच ए कैरेक्टर में इवॉल्व। अब यहाँ पे मैं 3 डायग्राम दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, जो ए डायग्राम है, ए डायग्राम में मैं यहाँ पे अगर कैरेक्टर को इवॉल्व की उसके पाथवे को देखते हैं, फिर उसकी लीनेज को देखते हैं, तो पर्टिकुलर इन कैरेक्टर्स के अंदर यहाँ पे हमारा ये कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बी के लिए, तो बी के अंदर जो हमारा ये है और एक हमारा ये वाला इंडिविजुअल हो गया, इन दोनों के अंदर हमारे यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो हमारा यहाँ पे ड्राइव्ड है। बाकी किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पे या फिर ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पे कॉमन इंसेस्टर नहीं है जिसके अंदर ये हमारा कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट हो। और लास्ट वगैरह में बात करते हैं सी के लिए, तो सिर्फ हमारे इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर हमारा यहाँ पे कैरेक्टर इवॉल्व हुआ है, बाकी किसी के अंदर भी यहाँ पे हमारा कैरेक्टर इवॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर द कैरेक्टर इवोल्यूशन पैटर्न शोन अबव। और यहाँ पे हमें इनके लिए करेक्ट नाम बताना है कि ये जो हमारा यहाँ पे पैटर्न होगा ए के अंदर वो हमारा कौन सा यहाँ पे करेक्टर इवोल्यूशन पैटर्न रहेगा, बी के अंदर हमारा कौन सा होगा, सी के अंदर हमारा कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पे कॉमन जो हमारे करेक्टर इवोल्यूशन पैटर्न रहते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, तो जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे कोई करेक्टर है जो कि हमारा दो इंडिविजुअल के अंदर है, जिनका हमारा जो एंसेस्टर है वो हमारा सिमिलर हो सकता है, लेकिन उस जो इंसेस्टर है उसके अंदर हमारा करेक्टर यहाँ पे जरूरी है ना हमारा वहां पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा होगा, एपोमॉर्फी। और अगर जो इनका एंसेस्टर है अगर उसके अंदर भी वो हमारा करेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिन एपोमॉर्फी। ठीक है, यहाँ पे जो इसका एंसेस्टर है उनके अंदर हमारा ये करेक्टर होना जरूरी नहीं है, इन दोनों के अंदर होगा लेकिन इनके एंसेस्टर के अंदर नहीं होगा। यहाँ पे इनके एंसेस्टर के अंदर भी होता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सिन एपोमॉर्फी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑटो एपोमॉर्फी की, तो इसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ हमारे पर्टिकुलर इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा यहाँ पे करेक्टर इवॉल्व हुआ होगा, बाकी किसी के अंदर हमारा यहाँ पे करेक्टर इवॉल्व नहीं हुआ होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा सी टाइप का था, तो सी टाइप के अंदर भी हमारा यही होता था कि सिर्फ हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा यहाँ पे करेक्टर इवॉल्व होता था, बाकी किसी के अंदर ये हमारा करेक्टर यहाँ पे इवॉल्व हमें नहीं देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता था, ये हमारा होगा यहाँ पे ऑटो एपोमॉर्फी। ठीक है, तो यानी कि ये सी जो होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, ऑटो एपोमॉर्फी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होता है प्लाजियोमॉर्फी, जिसके अंदर क्या होगा कि दो हमारे ये इस टाइप की जो लीनेज रहेगी उनके अंदर हमारा ये करेक्टर इवॉल्व रहेगा, बाकी आगे जाके हमारा वहां पे एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमारे मल्टीपल जनरेशन के अंदर हमारा ये पैटर्न रहता है, सिर्फ हमारे एक के अंदर हमारा ये एब्सेंट हो, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सिन प्लाजियोमॉर्फी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑटोपोमॉर्फी में क्या था कि सिर्फ हमारे एक इंडिविजुअल के अंदर हमारा प्रेजेंट था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ जो हमारा एक इंडिविजुअल है, एक लीनेज है, उसके अंदर हमारा यहाँ पे करेक्ट प्रेजेंट रहेगा, बाकी सभी के अंदर हमारा प्रेजेंट हो, तो उन सभी के अंदर जब हमारा ये प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्प्लाजियोमॉर्फी। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे आता है होमोप्लाजी। और होमोप्लाजी में हमारा क्या रहेगा कि दो हमारे जो डिस्टेंट जो हमारे यहाँ पे रिलेटिव रहेंगे उनके अंदर हमारे करेक्टर इवॉल्व हो जाएंगे, बाकी किसी के अंदर भी हमारे यहाँ पे करेक्टर इवॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पे हो गया और एक हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, होमोप्लाजी। और अगर हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर बी वाले को देखें, तो ये भी हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होगा होमोप्लाजी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ए के लिए, तो ए हमारा यहाँ पे किसके साथ मैच करेगा, ये हमारा यहाँ पे कर रहा है सिन एपोमॉर्फी के साथ, इन वाले करेक्टर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा यही है कि दोनों करेक्ट इंडिविजुअल के अंदर हमारा यहाँ पे करेक्टर इवॉल्व हो गया और उनके जो एंसेस्टर है उसके अंदर भी हमारा यहाँ पे करेक्टर इवॉल्व था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सिन एपोमॉर्फी। ठीक है, तो ए हमारा कौन सा है, सिन एपोमॉर्फी। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, ए हमारा यहाँ पे ऑटो एपोमॉर्फी, इनकरेक्ट। देन फिर से इनकरेक्ट। ए हमारा यहाँ पे सिन एपोमॉर्फी दिया हुआ है, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे ऑटो एपोमॉर्फी दिया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट। अगर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, तो ए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सिन एपोमॉर्फी, ठीक है। बी हमारा यहाँ पे होमोप्लाजी, ये भी ठीक है। और सी हमारा यहाँ पे ऑटो एपोमॉर्फी, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और सीएसआईआर से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।